हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आज की अगर बात करते हैं तो विशेषता आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइट है काफी चर्चा में रहती है और परीक्षा में कहीं ना कहीं उलट फिलट के क्या किया जाता है, इसको पूछा जाता है। विशेष अगर बात करते हैं तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 8 रामसर साइट है, पूरे भारत में 42 रामसर साइट है। तो एक बार अपडेट कर लीजिएगा कौन कौन सी साइट और कहाँ कहाँ पे है। विशेषता आप इस उत्तर प्रदेश के मैप को अगर जो देखेंगे तो इसमें वर्तमान में कुल 8 रामसर साइट आपको देख मिलेंगी, जिसमें अगर बात करते हैं तो पहला क्षेत्र आपका ऊपरी गंगा वाला क्षेत्र, खास करके अपर गंगा रिवर की जब बात करते हैं तो ये क्षेत्र जो आपका ब्रज घाट के नरौरा तक क्या होता है कहीं ना कहीं फैला हुआ है, 265 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी घोषणा 2005 में की गई थी। अगर जो इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे गंगा नदी में डाल्फिन, इसके अलावा घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सारी प्रजातियां इसके अंतर्गत प्रमुखता से पाई जाती हैं। तो एक केंद्र आपका अपर गंगा कैनाल। दूसरे की जब बात करते हैं तो दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। वर्तमान में अगर जो इसकी बात करते हैं तो उन्नाव जिले में पड़ने वाला एक काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है, जिसका वर्तमान में नाम जो हमारे यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद थे उनके नाम पे कर दिया गया है। 2019 में क्या किया गया, इसको भी रामसर साइट के रूप में, वेटलैंड के रूप में घोषित किया गया, जहां पे हमारे यहाँ पे जो मिस्र के गिद्ध होते हैं, इसके अलावा पलाश और ईगल मछली और भी कई प्रकार के जानवर यहाँ पे प्रमुखता आपको देखने को मिलते हैं। विशेष ध्यान रखिएगा 2015 में इसका नाम चंद्रशेखर आजाद खास करके आजाद के नाम पे रख दिया गया है। इसके अलावा तीसरे की जब बात करते हैं तो पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी। अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसकी घोषणा 2019 में की गई और इसके अंतर्गत अगर बात करते हैं तो ये भी आपको हमारे प्रदेश से संबंधित एक प्रमुखता से वेटलैंड देखने मिलता है, जो आपके प्रदेश में स्थित काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो पुनः आपका समन बर्ड सेंचुरी, समन पक्षी अभ्यारण्य की जब बात करते हैं तो यह भी आपके सन 2019 में क्या किया गया, पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। और इसमें अगर बात करते हैं तो ये गंगा यमुना का जो बाढ़ का मैदान है उस लोकेशन में प्रमुखता से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें अगर बात करते हैं तो वही सारस, क्रेन और फिर आपके ईगल, इन प्रकार के जानवर प्रमुखता से देख मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो फिर आपका समसपुर बर्ड अभ्यारण्य या फिर जिसको हम समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं। अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये भी 2019 में घोषित किया गया, काफी इंपॉर्टेंट पक्षी अभ्यारण्य है, जहां पे भारत में जो गंगा यमुना के पूरी मैदान है उसमें 12 मासी क्षेत्र का जो तराई वाला क्षेत्र है, चूंकि तराई नमी वाला क्षेत्र होता है, तो वहां पे ये क्षेत्र आपको प्रमुख रूप से देख मिलता है। पुनः मिस्र के जो आपके गिद्ध होते हैं और फिर जो पलाश और मछली ईगल की जब बात करते हैं तो इनकी प्रजाति यहाँ पे क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा साड़ी पक्षी अभ्यारण्य, साड़ी पक्षी अभ्यारण्य की जब बात करते हैं तो ये भी हमारे प्रदेश की क्या है, एक पक्षी अभ्यारण्य के अंतर्गत आर्द्र भूमि है या फिर जिसको हम वेटलैंड बोलते हैं, और इसकी घोषणा 2019 में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो फिर आपकी सरसई नवार झील विशेषता अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये 2019 में क्या किया गया, इसकी घोषणा की गई है। और इसकी जब बात करते हैं तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारस क्या करते हैं, जो आपके साइबेरियन सारस होते हैं जो प्रवास करते हैं अपना कुछ समय के लिए भारत में, तो वो यहाँ पे निवास करते हैं और उसी नाम से क्या किया गया है, इसका नाम भी रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो सूर सरोवर काफी चर्चा में था 2020 में, और इसकी जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो चित्तीदार चील होते हैं, सारस होते हैं, वाल्गो होते हैं, कैटफिश होते हैं, तो इन सबकी संख्या क्या होती है, प्रमुखता आपको देख मिलती है। सूर सरोवर की अगर बात करते हैं तो इसको और एक नाम से जानते हैं कीथम झील, जो कि आपके वर्तमान आगरा में देखने को मिलता है। विशेष ध्यान रखिएगा ये अपने आप में मानव निर्मित प्रकार की झील है, जो को क्रोटर झील के रूप में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से 8 प्रदेश के क्या होते हैं, आपके रामसर साइट हैं। एक बार इसको कायदे से देख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि आपके परीक्षा में क्या होता है, कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। बाकी अगर जो आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न जानकारी लेना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल पता है कि एग्जामपुर का जो मेन चैनल है उसके ऊपर रात में 9 बजे डेली क्या होती है, यूपी जीके के ऊपर आधारित करता हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास होता है, और हर सैटरडे को हम करंट अफेयर की क्लास उसी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।